नारवाल के करीब एक खामोश सा गांव था जिसका नाम डूंगिया शरीफ था। जहां जिंदगी सादा थी मगर दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव में सज्जाद हुसैन रहता था। कम बोलने वाला, ज्यादा सहने वाला और दिल से बहुत सच्चा इंसान। डूंगिया शरीफ से आगे देहर नाम का एक गांव था जहां एक सरकारी स्कूल था और वहीं सज्जाद पढ़ने जाया करता था। इसी स्कूल में सज्जाद की मुलाकात मजहर रंधावा से हुई और ये मुलाकात आहिस्ता आहिस्ता एक गहरी दोस्ती में बदल गई। वो दोनों एक ही बेंच पर बैठते, एक ही किताब पढ़ते और एक ही ख्वाब आंखों में बसाए रखते थे। पूरे स्कूल को पता था कि सज्जाद और मजहर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा हैं। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। खुशी हो या गम, ये दोनों हमेशा साथ होते थे। वक्त गुजरता गया, बचपन पीछे रह गया और जिंदगी के असल इम्तिहान शुरू हो अम्मी, गए। एक अब्बू, दिन फैसला मैंने हुआ कि फैला कर मजहर लिया को है, रोजगार मुझे के लिए बाहर जाना बहरीन जाना होगा। होगा बेटा, क्योंकि ये घर क्या के कह रहे हो? हालात यही क्या चाहते थे। तुम्हें हमारा ख्याल नहीं? सज्जाद ने मुस्कुराकर मजहर को रुखसत किया मगर उसके दिल में एक खामोश टूट फूट शुरू हो चुकी थी। जाने से एक दिन पहले दोनों दोस्त स्कूल के पीछे एक दरख्त के नीचे खामोश बैठे थे जहां लफ्ज कम और आंखें ज्यादा बोल रही थीं। मजहर बहरीन चला गया और सज्जाद डूंगिया शरीफ में ही रह गया मगर दिल दोनों का एक दूसरे के साथ ही था। सज्जाद ने गांव में मेहनत शुरू की, खेत, सज्जाद मजदूरी struggled और in the सादा village. जिंदगी, मगर दोस्त की कमी हमेशा महसूस होती रही। बहरीन में मजहर ने मछली के काम से शुरुआत की। समंदर, जाल, वजन और पसीने के साथ अपनी किस्मत बदलने की कोशिश की। कभी कभी मजहर सज्जाद को पैगाम भेजता और कहता कि यहाँ What's आ that जा, message? शायद जिंदगी आसान हो जाए। सज्जाद गया जरूर मगर वहां दिल न लग सका क्योंकि उसकी रूह अब भी गांव की मिट्टी से जड़ी हुई थी। वक्त के साथ मजहर कामयाब हो गया। उसके पास सब कुछ आ गया सिवाय उस वक्त के जो पीछे रह गया था। सज्जाद आज भी सादा था। एक मोबाइल, एक चारपाई और बहुत सा सब्र उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। सज्जाद अक्सर मजहर को मैसेज करता मगर कई बार वो पैगाम बस सीन होकर रह जाता। और यही सवाल सज्जाद के दिल में रह गया, क्या वक्त और पैसा पुरानी दोस्तियों को खामोश कर देता है?